मित्रों, आप राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और मैं विधिवत रूप से राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए यहां के स्थानीय उम्मीदवार युवा कांग्रेस के नेता श्री शीशपाल कहरवाला जी से आग्रह करता हूं कि वो आएं और राहुल गांधी जी का स्वागत करें। श्री शीशपाल कहरवाला जी। बहुत ही सम्मानित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं युवा दिलों की धड़कन माननीय श्री राहुल गांधी जी का मैं कालांवाली पहुंचने पर कालांवाली निवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी श्री केएल हेमंत जी, हरियाणा के और सभी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी, जो हरियाणा के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, सिरसा की आन बान शान है। साथ ही उनके साथ आए हुए प्रताप सिंह जी बाजवा, जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनका भी मैं कालांवाली में आपके शहर में आने पर मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं एक अपील के साथ ही कि आने वाली 15 तारीख को जो हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है, उसके बारे में एक बात कहता हुआ कि यहां जो चुनाव है वो शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। तो आप साथियों ने, एक तरफ आपका बच्चा लड़ रहा है, आपका भाई लड़ रहा है, जिसपे माननीय हमारे राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है, उन्होंने भेजा है आपके बीच में आपकी सेवा के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और उसको पूरा करके दिखाऊंगा। और ऐसी सेवा करूंगा, आने वाले 5 साल बाद आप लोग खुद ही मानेंगे कि राहुल जी ने एक हमारा युवा साथी दिया जिसने हमारी सेवा की और सेवक बनकर काम किया। साथियों, कालांवाली के अंदर जो विकास हुआ 5 साल में डॉक्टर अशोक तंवर जी के यहां नेतृत्व में जो पैसा लगा, कालांवाली को सब डिवीजन बनाने की माननीय मुख्यमंत्री और डॉक्टर अशोक तंवर जी ने यहां कालांवाली को सब डिवीजन बनाया, रोड़ी और बड़ा गुड़ा को उप तहसील का दर्जा दिया, एक विकास की नई इबादत लिखने की कोशिश की है। अगर हमें आगे इसको बढ़ाना है तो हमें कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ सिर्फ आपसे यही अर्ज करूंगा कि हर पार्टी का चेहरा और चरित्र पहचानिए। बहुत सी पार्टी का चेहरा और चरित्र हमारे सामने 5 साल पहले यहां से हमने शिरोमणि अकाली दल का विधायक बना, उसका देख लिया, और 4 महीने की आप बीजेपी की सत्ता देख लीजिए, हमारे किसान मजदूर को मार डाला। तो मैं पार्टी का चेहरा और चरित्र देख के आप वोट दें। और मैं आपसे लास्ट उम्मीद यही करूंगा कि 15 तारीख को आप अपने भाई को, अपने बच्चे को आप एक कीमती वोट देकर सफल बनाएं। मैं आपका सेवक बनकर काम करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मित्रों, हम हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर हैं। हमारा पंजाब से पुराना संबंध है, आज भी खाना पीना, आना जाना, रिश्तेदारियां पंजाब से हैं। इसीलिए आपको संबोधित करने के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्रांतिकारी अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बाजवा जी यहां आए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि श्री प्रताप सिंह बाजवा जी आएं और आपको संबोधित करें। श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, अध्यक्ष पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। परम सत्कारयोग साडे नौजवान दिलों की धड़कन, अच्छे हिंदुस्तान की साडी पार्टी के वाइस प्रधान राहुल गांधी साहब,
इस खूबसूरत सूबे दे बहुत ही लोकप्रिय मुख मंत्री ते वड्डे भाई चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी, साडे हरियाणा ते पंजाब दे इंचार्ज डॉक्टर शकील अहमद साहब जनरल सैकटरी ऑल इंडिया कांग्रेस, छोटे वीर अशोक तंवर साहब, साडे कैंडीडेट इस कालियां वाली हल्के दे साडे नौजवान जिन्होंने राहुल जी ने, हुड्डा साहब ने ते तंवर साहब ने आशीर्वाद दे के कैंडीडेट बना के कलिया, शीशपाल सिंह केरवाला जी, साडे पंजाब दे 3-4 मेरे साथी MLAs आए ने, अजीत इंदर सिंह मोफर साहब MLA सरदूलगढ़, राजा वड़िंग जी नौजवान साडे साथी MLA गिद्दड़बाहा, साडे छोटे वीर सा गुरकीरत सिंह कोटली साहब MLA खन्ना, अते संजय भापना जी साडे सैकटरी साहब, ते कुलदीप सिंह गदराना साहब भी इत्थे बैठे ने। राहुल जी तुसीं इत्थे आए हो, मैं पंजाब वालों ते हरियाणा दे सारे ही कांग्रेसी वीरां वालों दिलों तुहानूं जी आए आखना। ते मैं एक गल अज इत्थे विश्वास भी दिवाना चाहना, 30 हलकियां दे विच 90 असैंबली हलकियां चों 30 हलकियां दे विच पंजाब प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप अपनी पार्टी नूं हरियाणे में जिताण वास्ते एक नुमाया रोल अदा कर रही है। तो मैनूं परमात्मा दे पूर्ण विश्वास है कि आंदे दिनों दे विच 25 तरीक नूं वड्डे पैमाने ते हरियाणा दे सूझवान वोटरां ने कांग्रेस की सरकार तीजी बार लैके आनी है। तो हुड्डा साहब साडे चीफ मिनिस्टर फिर तुसीं थापणे ने, मैं इस गल की मुबारक देना चाहांगा। मेरे वीरों, हरियाणा इतिहासिक धरती है, महाभारत जिथे लड़ी गई सी। तानू पता महाभारत की जंग नेकी अते बदी की जंग हुई सी। नेकी दे प्रतीक ने भुपिंदर सिंह हुड्डा ते इन्हां दी सरकार, ते बदी दे प्रतीक ने प्रकाश सिंह बादल ते चुटेला का गुरो जिहड़ा। मेरी बेनती है मेरे हरियाणे दे मेरे भराओ ते पंजाब दे बैठे हुए बहुत वड्डी तादाद च मेरे वीरों, भुपिंदर सिंह हुड्डा जी दी सरकार जिस तरह पुराना अंग्रेज़ों वेले ते अंग्रेज़ों तो बाद बाटा कंपनी का जुत्ता हुंदा सी, वो टिकाऊ भी सी, पैरां वास्ते भी चंगा रहिंदा सी, कीमत भी घट हुंदी सी ते वधिया भी चलदा सी। उस तरह साडी सरकार चली है। दूजे पासे चौटालियां दी सरकार जिस तरह कसूर की जुत्ती हुंदी सी, शक्लों भावें चंगी मगर जदों पैरों ला लैनी उदों ही पैरां छाले हो जाने, इस किस्म की जुत्ती चौटालियां की जुत्ती हुंदी सी। मेरी बेनती है तुहानूं सारे भरावां नूं कि सारे नालों पहले असीं एक्सपैरीमेंट नहीं करना। 10 साल लगातार भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ने रात दिन मेहनत की, हरियाणा नूं 1 नंबर का सूबा सारे हिंदुस्तान चो बनाया। मैं मुबारक देना चाहना। तो इस विशेष तौर हुड्डा साहब सारा सिख जगत अज इत्थे जिहड़ा इकट्ठा है वो इस गल की तुहाडी दाद देना चाहता है। 60 साल तो लगातार साडी मंग सी कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाए, तुसीं बनाई है। तो मैनूं पूर्ण विश्वास है समुचा सिख जगत ते पंजाबी जगत जिन्ना भी हरियाणे में बैठा है तगड़े होकर तुहाडी पिठ थापना करेगा तो कांग्रेस की इत्थे सरकार बनाएगा। मैं 1 मिनट ही जनरल सेक्रेटरी साहब को मैं बेनती, मैं शकील अहमद साहब को गुस्ताखी करन दे 1 मिनट इजाजत लैनी है। 4 मिनट इन्हें कहा सी, 5वां मिनट मैं लैन लगा। मेरे वीरों, जिस गुरुआं पीरां ते पैगंबरां की धरती तो असीं आने, सूरबीरां की धरती तो असीं पंजाब तो आने, अज मेरे नौजवान बच्चे 70% राहुल गांधी जी नशे के शिकार हो चुके हैं, अज कंधां विच वजदे फिरदे ने। मेरे वीरों, तुहाडी खुशकिस्मती है पिछले महीने ही तलवंडी साबो असीं तकरीबन 1 महीना रहे, कोई पिंड इहो जिहा नहीं जिथे साडियां मावां ते साडियां भैणां इस गल दी उन्हां नूं तकलीफ सी कि साडे बच्चे बिल्कुल उजड़ चुके ने, उन्हां दा कोई भविख नहीं। मेरे वीरों, हरियाणा च बचे आ। अज इत्थों दे स्पोर्ट्समैन देश वास्ते ओलंपिक्स दे विच मैडल लैके आ रहे, कॉमनवैल्थ गेम्स च मैडल लैके आ रहे हैं।
ਤੁਹਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ 'ਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਤੇ ਨਬੂਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਓ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद बाजवा साहब। और बाजवा साहब के साथ साथ पंजाब से राजा बैरिंग साहब भी आए हैं, हमारे एमएलए हैं। सीनियर एमएलए अजीत इंदर सिंह मुफर जी हैं, गुरकीरत सिंह जी हैं, नीरज भारती जी जो एआईसीसी के पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ आए हैं, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे संजय बापना जी भी आए हैं यहाँ। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभारी होने की हैसियत से उनका स्वागत करता हूं, और आपके पूर्व सांसद और हरियाणा के नौजवान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और आकर आपको संबोधित करें। डॉक्टर अशोक तंवर जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, हमारे सबकी ताकत और किसान, मजदूर, नौजवान, गांव और शहर के लोगों को मैं समझता हूं कि जिनके माध्यम से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आवाज उठाने का और उनके सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ने का सौभाग्य प्राप्त है। हमारे ऐसे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय शकील अहमद जी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई बाजवा साहब, मंच पर मौजूद हमारे पार्टी के कैंडिडेट, यहाँ पर स्थानीय भाई शीशपाल केरवाला जी, राजा वड़िंग जी, भाई कुलदीप गदराना जी, और जो अभी तमाम नाम हमारे प्रभारी महोदय जी ने लिए, पंजाब से आए हुए तमाम हमारे यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण, राजस्थान के पूर्व सांसद हमारे पन्नू जी और भरतराम मेघवाल जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर सामने बैठे मेरे सम्मान और सत्कार के योग्य पिता समान बुजुर्गों, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और कालावाली के हमारे तमाम नगर निवासी, मैं एक बार फिर आज इस कालावाली की ऐतिहासिक धरती पर, सिरसा के डेरों और संतों की धरती पर माननीय राहुल गांधी जी का और मुख्यमंत्री जी का, शकील अहमद जी का, बाजवा साहब का, तमाम साथियों की तरफ से, आप सब की तरफ से उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आज बिजी शेड्यूल उनका था और हम सब जानते हैं कि चुनाव के अंतिम दौर में हम हैं। महाराष्ट्र का भी चुनाव है और हरियाणा का भी चुनाव है। उस समय के बीच में से एक ऐसे दलित समाज के साथी के लिए और यहां पर जिसके खिलाफ पूरे पंजाब की सरकार यहां पर आकर के बैठी है, उस साथी का हौसला बढ़ाने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए आज राहुल जी आपका बीच में हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर आए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं राहुल जी, क्योंकि पिछली बार का चुनाव भी हमें याद है, विधानसभा का अकाली दल 2 सीटों पर पिछली बार हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ी थी। एक कालावाली सीट थी और एक अंबाला सिटी सीट थी और यहां से वो जीत करके गए। बहुत बड़े बड़े सपने उन्होंने दिखाए, यहां आकर के कह के गए कि हमारी सरकार है, हम एक एक गांव में कई कई करोड़ रुपए खर्च करने का काम करेंगे। वो जनता को एक बार फिर झूठ बोलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं
और फिर वही बात है कि हम कालावाली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, इतने बड़े बड़े सपने दिखाए। ये बॉर्डर का इलाका है सर, एक तरफ यहां से 8-10 किलोमीटर बाद पंजाब शुरू हो जाता है। और मैं समझता हूं कि पंजाब की समस्याएं क्या है, वो बाजवा साहब ने अभी बात रखी। नशे में किस तरीके से पंजाब है, किस तरीके से एक सरकारी तंत्र के माध्यम से पूरे पंजाब पर कब्जा किया है, ये कालावाली के लोग भी जानते हैं, ये पंजाब के लोग भी जानते हैं। और वहां पर जो वायदे किए थे, आज हमने उनको देखा है कि किस तरीके से अकाली दल ने वहां पर कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम और बड़े बड़े वायदे करेंगे। हम पंजाब के साथियों से पूछना चाहते हैं, कालावाली वाले तो उनकी असलियत जानते ही हैं, पंजाब वालों से भी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने वो वायदे पूरे करे। अगर वायदे पूरे नहीं करे तो आने वाले समय में पंजाब को भी करना है और हरियाणा की जनता इस बार ये सीट अकाली दल से छीन करके राहुल जी की झोली में डालेगी, सोनिया जी की झोली में डालेगी और सुनिश्चित करेगी कि पंजाब की तरह नहीं, जिस तरीके से पिछले एक दशक में तेजी के साथ हरियाणा शांति और भाईचारे के साथ आगे बढ़ा है, ये कालावाली भी आगे की तरफ बढ़े। और जो पूछे हमने वायदे किए, कालावाली को सब डिवीजन बनाने का, यहां पर बड़ा गुड़ा और रोडी को सब तहसील बनाने का, नई नई ट्रेनें रुकवाने का काम किया। आज यहां पर इनेलो के सांसद जीत करके गए हैं। आपको सबको पता भी होगा कि जो पुराने काम हमने करवाए थे आज वही बंद होने की कगार पर है। इसलिए साथियों, आप लोगों को बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है। और मैं आप सबसे यही आह्वान करता हूं कि आज पिछले 5 महीने उठा करके देखें तो लगातार किसान की पीठ तोड़ने का काम किया है। किसान वो है जो हिंदुस्तान को ताकत देता है, जो हमारे किसान के माध्यम से पूरे देश का और दुनिया का पेट भरने का काम भी ये हरियाणा का किसान करता है, चाहे वो धान के उत्पादन के माध्यम से हो, चाहे वो गेहूं के उत्पादन से। और यहां पर अभी मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे मांगियाना की कि यहां पर सेंटर फॉर फ्रूट एक्सीलेंस बनाया और इस तरीके के तमाम चीजें इस कालावाली के इलाके में किए। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में किसी को सिरसा ना जाना पड़े और यही सब डिवीजन में सारी चीजें आपको हो। आने वाले समय में कॉलेज बने, ये हमने घोषणा पत्र में डाला है कि हर सभी सब डिवीजन के लेवल पर हम कॉलेज बनाएंगे। आईटीआई गदराना की कब अनाउंस हुई थी और इस बार उसका पत्थर रखने का काम हुआ। ओडा की आईटीआई आपके सबके सामने है। तो 10 साल हरियाणा में अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ तमाम और हमारे इस इलाके के से लेकर के और पूरे हरियाणा के लोगों को रोजगार और हर क्षेत्र में तरक्की का ये सिलसिला इसी तरीके से हमें जारी रखना है। आज क्योंकि राहुल जी हैं, हम कोई जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, मैं समझता हूं कि वो हमारे बीच में अच्छी तरीके से बात रखेंगे। और अंत में मैं यही कहते हुए कि एसजीपीसी का भी जो मामला था अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, वो भी अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इसलिए सारे साथी, ये पंजाब वाले तो ना हमें पानी देते हैं और खास तौर से अकाली दल वाले, और हमारी चंडीगढ़ की राजधानी से लेकर के अलग से हाई कोर्ट का मामला हो, हमेशा हरियाणा को दबाने का काम किया है। इनकी क्या साठगांठ आईएनएलडी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। हम एक सवाल ये भी पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से शिवसेना और भाजपा का गठबंधन टूटा है, क्या उसी तरीके से इस चुनाव के बाद पंजाब में गठबंधन टूटने वाला है, या फिर ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम यहां पर अकाली दल, इनेलो और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के कर रहे हैं। साथियों, फैसला आपको करना है। यहां पर आईएनएलडी की जो ताकतें हैं, किस तरीके से यहां पर भूखी का, यहां पर नशे का धंधा चलाती थी, किस तरीके से जेल की और यहां पर थाने की राजनीति होती थी, आपके सबके सामने है। अगर कुछ कमियां हैं तो हम मिलकर के दूर करेंगे, लेकिन 10 साल में आपने चैन की नींद सोई है। और इन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई है, तब से आपने देखा है कि चाहे बॉर्डर हो, चाहे यहां हिंदुस्तान में हम अंदर की बात करें, हर चीज का महंगाई बढ़ा करके किसान, मजदूर, इस देश के आम आदमी की नींद चोरने का और उसको छीनने का काम किया है। अंत में मैं राहुल जी का एक बार फिर यहां पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं और आप सबसे यही अपील करता हूं कि पूरी ताकत के साथ यहां कालावाली भी सीट जीते और तमाम सिरसा संसदीय क्षेत्र की सीटें जिता करके तीसरी बार कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आप सबका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
मित्रों, मुख्यमंत्री जी के भाषण और राहुल जी के भाषण के बाद जो हमारे उम्मीदवार अगल बगल से आए हैं उनका परिचय आपसे कराया जाएगा। श्रीमती विद्या रानी जी आई हैं यहाँ, प्रहलाद सिंह जिला खेरा जी यहाँ आए हैं, शीशपाल कहरवाला जी यहाँ साथ ही में हैं, नवीन कुमार केडिया जी यहाँ हैं और रमेश भादु जी यहाँ हैं। इन सब का परिचय आपसे कराया जाएगा। पहले मुख्यमंत्री जी कहेंगे, उसके बाद राहुल जी की स्पीच होगी और उसके बाद हमारे कैंडिडेट से आपका परिचय होगा। मैं अब हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आग्रह करता हूं कि वो आएं और सभा को संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई शकील अहमद जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ से पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, पंजाब से आए हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे जुझारू नेता प्रताप सिंह बाजवा जी, संजय बापना जी, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी गुरकीरत सिंह जी पंजाब से आए हैं, और यहाँ से हमारे उम्मीदवार शीशपाल केरवाला जी और जो हमारे उम्मीदवार आए हुए हैं सभी, प्रहलाद सिंह जिला खेड़ा, नवीन केडिया और नरवाना से जो आए हैं, वह उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखिए हमने राजनीतिक एक परिवार से हूँ मैं, बहुत तजर्बा देखा है। ये हरियाणा जो है आज जिस जो नंबर 1 पहुंचा है, ये हरियाणा आभार व्यक्त करता है, सदैव आभारी रहेगा इस परिवार का। इसको इंदिरा जी ने अपनी कलम से बनाया था, जो पूरे पंजाब का पिछड़ा हुआ इलाका था। भाखड़ा डैम पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बना, जिसने इस इलाके को खुशहाल किया। आज थोड़े दिन पहले, 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, एक पार्टी का बहुमत केंद्र में आया, लेकिन मेरा राजनीतिक तजर्बा है, जितनी जल्दी साख इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की गिरी है और किसी की पार्टी की इतनी जल्दी हमने गिरते नहीं देखी। क्यों? क्योंकि इन्हें कहा कुछ, किया कुछ। कभी कहते थे पाकिस्तान का, कभी चाइना का, कहते पाकिस्तान का मुंह बंद ही नहीं हो रहा, भाई आज भी फायरिंग कर रहे हैं, बड़ी बहादुरी की बात बता रहे थे। और कहते थे कि किसान को स्वामीनाथन का भाव देंगे, लेकिन आज आप 1509 जीरी पैदा करते हैं, क्या भाव है? पिछली बार 4000 मिला, अब के 2200। कपास लरमा पैदा करते हैं, 1,500 रुपया प्रति क्विंटल, यहाँ भाव गिर गया। महंगाई जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे आलू, प्याज, टमाटर हैं, सबको मालूम है। टमाटर तो सब्जी में बना ही नहीं सकते, आपके सामने है। कहते हर व्यक्ति भाषण देता था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, पर तिथि नहीं बताएंगे। और जिस दिन सत्ता में आ गए, कहने लगे कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। सबसे पहले ही कड़वी घूंट इस देश के किसान को पिलाई, गरीब आदमी को पिलाई। मनरेगा का जो कानून कमजोर करने का इन्हें काम किया और लोगों ने नतीजा दे दिया। जब ये उपचुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद 54 उपचुनाव हुए हैं पूरे देश में। 54 में से 42 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और 3 महीने में ये घटकर 42 से 21 हो गई। अगले 3 महीनों के बाद देखना, कहीं उपचुनाव होगा तो 0 सीट आएंगी इनकी। और मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं, जो कड़वी घूंट देश के लोगों को पिलाने में लगे हुए हैं, रेल का भाड़ा बढ़ा के, डीजल का भाव बढ़ा के, अब के हरियाणा की जनता उस पार्टी को चुनाव में कड़वी घूंट पिलाएगी, सारी सीट कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। यहाँ विकास पिछड़ा जो किया है, मैं आपके हल्के की बात करूं, हमारे से पहले यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। उनने अपने कार्यकाल में पूरे हल्के पर 129 करोड़ और 78 लाख खर्च किया, और हमारे समय में इस कालावाली हल्के पर 598 करोड़ और 61 लाख खर्च हो चुका है। आपने देखा कितना विकास हुआ, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, कितनी चीजें हुई। पूरे जिले पर भी चौटाला की सरकार में 909 करोड़ खर्च हुए, और हमारे समय में 3,933 करोड़ रुपया जिले सिरसा जिले पे खर्च हुआ है। तो जो विकास हुआ है वो सब
सोनिया जी की और यूपीए सरकार के कारण जो अच्छे कानून बनाए, उन्होंने अच्छा मौका दिया, किसान ने तरक्की करी। तो आज समय है कि हम सब मिलकर इसको लें। देखिए आप, पंजाब आपके पड़ोस में है, वहां देखो क्या आज मैं अपने बुजुर्गों से पूछ रहा हूं, पंजाब में कितनी पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन 250, 6-6 महीने नहीं मिलती। और हमने जब ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में भी 200 थी, 99 में बने 200 थी, 2005 में छोड़ गए 200 हो गई। हमारी सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार, हमने 200 से 300 की, 500 की, 700 की, और अब कितनी कर दी 1000। और 1 नवंबर से कितनी हो जाएगी 1500। और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की बना दी सरकार तो एक होट टोरा मार देंगे होते होते। तो तुहानू पता है मेरे सिख भरा इत्थे बैठे हैं, सिख भरा इत्थे बैठे हैं, कितनी लंबी तुहाडी मांग सी, तुहाडी अपनी प्रबंधक कमेटी दी तुहाडी मांग की सी, यही तो मंगते पे सी कि गुरु घरां दी सेवा तुहाडा जन्म सिद्ध अधिकार है, वही तो असी कानून पास कर दिता। हुण अकाली दल है ते भाजपा है तां ये इनेलो है, ये कहते पे हैं कि साड़ी आ गई तो ये कानून रद्द कर देंगे असी। मैं उन्होंने तुहाडे माध्यम से दसना चाहता हाँ कि ये कानून कांग्रेस पार्टी ने असैम्बली च पास कराया है, दुनिया की कोई ताकत इन्होंने निरस्त नहीं कर सकती, साढ़े सिख भरावां की ताकत कोई नहीं सहन करेगा। तो मैं राहुल जी ने विश्वास दिलादा विश्वास, सिरसा जिले की सारी दारी सीटा राहुल जी की झोली च असी डाल देंगे और इतने कांग्रेस पार्टी तीजी बार सरकार बनाएगी। इन्हीं शब्दों के नाल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल जी का इतने स्वागत भी करता हाँ, धन्यवाद भी करता हूँ। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। अब मैं आपके नेता और हम सबों के नेता राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और आपको संबोधित करें। श्री राहुल गांधी जी। डॉक्टर शकील अहमद जी, भूपिंदर सिंह हुडा जी, अशोक तनवर जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, संजय बापना जी, शीशपाल केहरवाला जी, कुलदीप गदराना जी, राजा बराड़ जी, अजीत इंदर सिंह जी, गुरकीरत सिंह जी, नीरज भारती जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। और पंजाब से हमारे जो कार्यकर्ता आए हैं, हमारे दोस्त आए हैं, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमें हरियाणा की तरक्की पर गर्व है। हरियाणा के किसान पर गर्व है, हरियाणा के फौजी पर गर्व है जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के झंडे के लिए लड़ता है। और हरियाणा के खिलाड़ी के ऊपर गर्व है, रेसलर के ऊपर, बॉक्सर के ऊपर गर्व है, जिसने हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में मेडल दिलवाए और हिंदुस्तान का नाम रोशन करवाया। नया नारा बनना चाहिए हरियाणा का, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। विपक्ष के नेता यहां आते हैं, अलग अलग पार्टियों से आते हैं, बीजेपी से आते हैं, अकाली दल से आते हैं और यहां कहते हैं भैया हरियाणा में प्रगति नहीं हुई। पंजाब से हमारे मित्र आए हुए हैं और मैं पंजाब का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां अकाली दल की सरकार है, यहां मैंने मेडल्स की बात की, युवाओं की शक्ति की बात की, प्रगति की बात की। हरियाणा में हम एजुकेशन हब लाए, एम्स लाए,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाए, IIM लाए, NID लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, निफ्ट लाए, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस लाए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी लाए, डिफेंस यूनिवर्सिटी लाए। हमने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया और लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में मेडल आए। 2% हरियाणा की आबादी है, 30 से 35% मेडल आप लाते हो। और उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ क्या हो रहा है? पंजाब में आप किसी भी युवा से पूछ लो और वो आपको ड्रग्स के बारे में बताएगा, नशे के बारे में बताएगा। पूरी पीढ़ी नष्ट कर दी है, पूरा जनरेशन खत्म कर दिया है। और फिर यहां आते हैं, कहते हैं भैया हमारी सरकार बनवाओ। गठबंधन की सरकार वहां पे है, बीजेपी के लोग वहां पे राज कर रहे हैं और पूरी जनरेशन खत्म कर दी है। यहां आके कहते हैं भैया विकास नहीं हो रहा है। गन्ने का सबसे ज्यादा दाम यहां पे हरियाणा के किसान को मिलता है, 310 रुपए क्विंटल मिलता है। हम जमीनी अधिकरण बिल लाए। पहले कोई भी आपकी जमीन उठा के ले जा सकता था, कोई भी बिजनेस का आता था उठा के ले जाता था। हम जमीनी अधिकरण बिल लाए, कानून बदला और आज आपको मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, हरियाणा के किसान को मिलता है। और प्रति एकड़ उत्पादन में गेहूं में आप सबसे आगे, देश से सबसे आगे हैं। पर कैपिटा इनकम में आप आगे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट में आप आगे हैं। और फिर यहां आके नेता कहते हैं भैया विकास नहीं हो रहा है। और हम गरीबों को भी नहीं छोड़ते, सबकी मदद करते हैं। सबसे ज्यादा पैसा नरेगा में यहां मिलता है, 236 रुपए मजदूरों को यहां मिलता है। वो अलग बात है कि पिछले महीनों में दिल्ली की सरकार नहीं भेज रही, मगर हमारे समय में गरीबों को मदद की। 3,80,000 गरीब लोगों को हमने 100 गज का प्लॉट दिलवाया और मुफ्त में हम 600 दवाइयां आपको देते हैं, 600 तरीके की दवाइयां आपको देते हैं। अस्पताल में आपका इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अमीर लोग आसानी से ऑपरेशन करा सकते हैं। अस्पताल में जाते हैं, पैसा देते हैं, ऑपरेशन हो जाता है। मगर जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, वो नहीं कर पाते। इसलिए हम आपकी मदद करते हैं, मुफ्त में दवाई देते हैं, मुफ्त में ऑपरेशन कराते हैं। अब आप देखिए, लोकसभा के समय प्रधानमंत्री जी ने भाषण किए, फॉरेन पॉलिसी पर भाषण किए, पाकिस्तान पे भाषण किए, चीन पे भाषण किए। अब देखिए क्या हो रहा है। कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति यहां आए। चुनाव के समय मोदी जी ने कहा भैया मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो चीन घबरा जाएगा, पाकिस्तान घबरा जाएगा। चीन के राष्ट्रपति यहां आए, मोदी जी के साथ उन्होंने झूला झूला और अपनी सेना को लद्दाख के अंदर ले आए। उनके हजारों सैनिक हमारे देश के अंदर आ गए। मोदी जी ने एक सवाल नहीं पूछा। कुछ दिन पहले यहां पे फायरिंग शुरू हुई, हमारे लोग मर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था भैया पाकिस्तान घबरा जाएगा। कल कहा नहीं, कुछ दिन पहले कहा भैया थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कल कहा फायरिंग बंद हो गई और आज देखिए फिर से फायरिंग शुरू हो गई। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। चुनाव के समय कहा 100 दिन में मैं पूरा का पूरा काला धन वापस ले आऊंगा। 100 दिन हो गए, आपको काला धन वापस मिला? दिखाई दिया आपको काला धन? नहीं। तो वायदे किए, चुनाव जीत लिया और फिर कुछ नहीं। अमेरिका जाना था उनको,
तो अमेरिका के उद्योगपति आए और उन्होंने उनसे कहा, देखिए दवाइयों के दाम जो हैं आपने नीचे करके, यूपीए की सरकार ने उन पे बैरियर लगा रखा था, उनको रोक रखा था, आप इनको दाम को खोलिए। कागज साइन कर दिया, चले गए और 108 दवाइयों के दाम बढ़ गए। किसको फायदा हुआ? गरीब को नहीं फायदा हुआ, हिंदुस्तान के लोगों को फायदा नहीं हुआ, अमेरिका की कंपनी को फायदा हुआ। कैंसर की दवाई, डायबिटीज की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई सब महंगी हो गई। नुकसान किसको होता है? नुकसान प्रधानमंत्री को नहीं होता है, नुकसान हमारी गरीब जनता को होता है। हम यहां मुफ्त में दवाई दे रहे हैं, अस्पताल में ऑपरेशन करा रहे हैं, और उस तरफ हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की कंपनियों को मदद कर रहे हैं। जो पहले 8,000 रुपए में आती थी, अब लाख रुपए में कैंसर की दवाई आती। तो ये हाल है। हमारी सरकार के लिए कानून बनाए, मनरेगा बनाया, जमीनी अधिकरण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए। हमारे सब कानून आपको मदद करने के लिए बनाए गए थे। आस्ते 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 इन सब कानूनों को खत्म किया जा रहा है। जमीनी अधिकरण बिल को खत्म किया जा रहा है, मनरेगा को खत्म किया जा रहा है। नुकसान आपको होने वाला है। यहां पे हरियाणा में हमने जबरदस्त काम किया है और हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब व्यक्ति को हम यहां पे एक मजबूत छत देंगे, घर देंगे। 2 लाख रुपए हम घर के लिए आपको देंगे। और किसानों के लिए अगर आपने अपना लोन टाइम पे वापस दिया तो हम आपके इंटरेस्ट को माफ करेंगे। और युवाओं के लिए हम स्टेडियम बनाएंगे। और आज आपके अगर 30% मेडल आ रहे हैं, आने वाले समय में हरियाणा को कम से कम 50% मेडल मिलने चाहिए, और आप ये काम कर सकते हो। सिरसा के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। सिरसा के लिए हमने यहां बहुत काम किया है। फतेहाबाद में देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट लगाया, 23,500 करोड़ रुपए का। हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा रेल लाइन की मांग हमने पूरी की। और दरबी में हॉइजरी क्लस्टर बनाया, जिससे सिरसा के किसान का कपास का अच्छा दाम मिलेगा। सिरसा में शिक्षा के लिए 2 नए कॉलेज खोले, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला, और हॉस्टल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए हमने खोला। तो हम चाहते हैं कि जो यहां प्रगति हुई है उसको आप और गहरी करें। हरियाणा की प्रगति को मत रोकिए, विकास को मत रोके। यहां आप कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। यहां हमारा युवा कैंडिडेट है, उनको जिताइए। आगे आओ, हमारा युवा कैंडिडेट है, आप इनको यहां जिताइए, जबरदस्त तरीके से जिताइए और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और हरियाणा को विकास के पटरी पर रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हमारी नरवाना की कैंडिडेट यशीष पाल जी, खेरवाला जी, राहुल जी को भेंट कर रहे हैं। नरवाना की कैंडिडेट विद्या रानी जी, फतेहाबाद के कैंडिडेट प्रहलाद गिलाखेड़ा जी, पब्लिक का अभिनंदन। नवीन केडिया जी जो हमारे सिरसा से कैंडिडेट हैं,
रमेश भादू जी जो हमारे एलनाबाद से कैंडिडेट हैं, ये सब राहुल जी के कैंडिडेट हैं और आपसे निवेदन है कि इन सबको जिताकर भेजिएगा और तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे एलनाबाद के कैंडिडेट रमेश भादू जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको धन्यवाद प्रस्ताव दें। मैं सिरसा जिला की तरफ से, गुरुओं की नगरी कालावाली की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी का, सभी साथियों का, प्रशासन का, सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इतना सहयोग दिया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। और सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे युवाओं के जोश को देखते हुए पूरे हरियाणा में तीसरी बार हम कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।